नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम बी लाइव। मैं भानु प्रकाश मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। जैसा कि बागेश्वर धाम पर काफ़ी उंगलियां उठ रही हैं और लोग उठा रहे हैं, तो इसी चीज़ को लेकर हम पहुंचे हैं विश्व हिंदू बोर्ड के संस्थापक महोदय व राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के पास। तो जानना चाहेंगे महोदय, जो बाबा बागेश्वर धाम पर जो उंगलियां उठ रही हैं, लोग तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, ये तो सब निराधार गलत हैं, सभी को पता है। आप अन्य मीडिया पे देख भी रहे होंगे कि लोग आरोप लगा रहे हैं और वो बिल्कुल गलत हैं। बाबा बागेश्वर धाम जो भी करते हैं, हनुमान जी की सिद्धि उनको प्राप्त है, उनके गुरुजी की कृपा उनको ऊपर है, तो वो सब ठीक कर रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अभी रिसेंटली जो प्रोग्राम हुआ है, उन्होंने कुछ लोगों को धर्म वापसी करवाया था, जिसकी वजह से उन पर आरोप लगा था। और उन्होंने एक बात बोली थी, चादर और फादर से बच के रहना चाहिए, उससे सनातन धर्म सबसे अच्छा है। उसकी वजह से सब आरोप है। और मैं अगर संतों की बात करूं तो हमारे यहाँ पे भी रोम कैथोलिक जो चर्च सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, जिसके पॉप हम लोग बोलते हैं, उनको फादर भी ईसाईयत में बोलते हैं। वर्तमान में जो उनके पॉप हैं, अभी फादर जो हैं, वो खुद जैसे विकलांग साइकिल पे चलते हैं ना, उस तरीके से चलते हैं। अगर ईसाई धर्म में जैसे मदर टेरेसा को इन्होंने संत की उपाधि दी हुई है, उन्होंने भी लोगों को छू के बता के बहुत सारे चमत्कार उन्होंने किए थे और लोग चंगे चंगे हुए थे। वहाँ चंगा बोलते हैं कि वो ठीक हो जाता है, चंगा का मतलब ठीक हो जाता है। जो वर्तमान का पॉप ईसाइयों का सबसे बड़ा आदमी माना जाता है, आज वो विकलांग वाली साइकिल पे चलता है। ईसाइयों में अगर कहीं चमत्कार होता तो मैं समझता हूँ कि पॉप को साइकिल पे नहीं चलना चाहिए था, भानु जी। दूसरा, मदर टेरेसा जो संत रही हैं, जिन्होंने बहुत सारे चमत्कार करे, उन्होंने संत की उपाधि भी कलकत्ता में उनको दी है, तो मैं समझता हूँ क्या वो भी गलत थी? और चादर और फादर की बात करते हैं तो फादर तो समझ के, जैसे मैं पॉप के बारे में आपको बता रहा हूँ। और चादर वाला मतलब उनका सीधा सा इंडिकेशन था, उनका कहना था ईसाइयों के, सॉरी, इस्लाम के लिए। भाई, जो मोहम्मद साहब थे, वो मोहम्मद साहब अतातुर्की एक पहाड़ी थी। मैं कह रहा हूँ कुरान खोल के पढ़िए, जिनको मेरी बात का ऑब्जेक्शन हो समझ उसको पढ़ना। अतातुर्की पहाड़ी, शाम को वो एक पहाड़ी पे जाते थे और जो मोहम्मद साहब को ढोंग रचना होता था, जो बात झूठ बोलनी होती थी, उस बात को आके पब्लिक को बताते थे कि मैं अतातुर्की पहाड़ी पर गया हूँ और मुझे ईश्वर ने ये संदेश दिया है, तो मेरे अनुयायियों तो मैं ये बात माननी है। तो चादर और फादर वाले इस तरीके से काम करते हैं। आपका कहना है अतातुर्की पहाड़ी पर वो जाते थे और लोगों में आके ढोंग करते थे, ये झूठ बोलते थे वो? बिल्कुल। बताइए, इस्लाम के जो अनुयायी हैं, कुरान शरीफ को उठा के देखिए, वो सिर्फ अपने अपने की बात करते हैं। सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी रहे हैं अभी तक, जिसमें बाबा बागेश्वर जी का भी नाम आ रहा है, जो विरोध कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग भटक चुके थे उनको वो वापसी अपने मूल धर्म में वापसी करा रहे हैं। सनातन धर्म कोई वैसा धर्म नहीं है, वो प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है। जो ईश्वर प्रकृति है वो सनातन है। क्योंकि अब उनको मिर्ची लग रही है ना कि सरकार, मैं समझता हूँ ये सरकार का बहुत बड़ा रोल रहता है। इस समय सरकार है तो सबको स्वतंत्र बोलने की आज़ादी मिली है, काम करने की आज़ादी मिली है। बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे से काम करते थे, जिनको लोग जान नहीं पाते थे। और बाबा बागेश्वर धाम पर तो भाई सीधा हनुमान जी की कृपा है। मैं भी नमन करता हूँ हनुमान जी को, क्योंकि हम लोग भी मानते हैं और सिद्धि है, उसकी वजह से वो लोगों को ठीक भी कर रहे हैं, लोगों को उपचार भी बता रहे हैं। और आपने भी देखा होगा भानु जी, आप मीडिया में अभी जी न्यूज़ का एक पत्रकार था, सारी पोल खोली है, ये बिल्कुल सच है, ऐसा होता है। जब चादर वाले कर सकते हैं और फादर वाले कर सकते हैं, तो सनातन धर्म का आदमी क्यों नहीं कर सकता? लेकिन ऐसे हो कैसे सकता है कि पर्चे पे व्यक्ति की सारी बातें पहले लिख दी जाती हैं? तो इसमें कुछ तो ऐसा है। देखिए, क्या है ऐसा? हाँ, मैं बताता हूँ इस चीज़ को। अभी क्योंकि हम लोग ना वैज्ञानिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, जो वैज्ञानिक तर्क दिया जाता है उसके पीछे। आपने देखा होगा कि कुंभ लगता है, 12 साल में एक बार कुंभ लगता है, अर्धवार्षिक भी कुंभ लगता है। कोई बता सकता है कि कुंभ का मेला कब से लग रहा है? मैं जब से सनातन धर्म है तब से कुंभ का मेला लगता आ रहा है। फिर वैज्ञानिक की हम नासा की बात करें तो ये 40-50 साल पुरानी बात है। नासा अब कहता है कि बृहस्पति ग्रह जो घूम के 12 साल में एक राउंड पूरा करता है, वहां तक पहुंचता है। तो भाई, सनातन धर्म तो इस बात को बहुत पहले से बता रहा है। रही बात देखने की, मैं समझता हूँ कि शायद महाभारत ग्रंथ आपने ना पढ़ा होगा तो टीवी पे तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि धृतराष्ट्र अंधे थे, उनके पास में संजय बैठे थे, और जब वहाँ झगड़ा होता था कुरुक्षेत्र में, तो सारे उसका वो वर्णन करते थे
देखा है आपने भी। तो जब हमारी देखने की प्रथा हमारे धर्म में है, जिन आज हवाई जहाज में लोग जा रहे हैं, रावण पे अपना यान था, ऐसे ऐसे धनुष बाण आपने देखे कि धनुष छोड़ दिया और वो तीर छोड़ने के बाद तरकस में वापसी आता था। ऐसे आज आप मिसाइल देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान में किसी देश में मिसाइल मारेगी तुरंत फिर वापसी भारत में आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक पद्धति में जो हम लोग प्रमाणित कर चुके हैं, वो सनातन के सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है भाई। और मैं भी कह रहा हूँ, चादर फादर वाले पढ़िए हमारे ग्रंथों को, पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे इन सारी बात को। कुछ लोगों का कहना तो ये है कि ये एक टैग है, व्यक्ति के माइंड को पढ़ते हैं। देखिए जी, अगर पढ़ने की बात है तो मैं समझता हूँ ये सिद्धि तो है कि सुहानी शहाबी इसी प्रकार से व्यक्ति के माइंड को पढ़ती हैं। बिल्कुल। अगर वो, मैं समझता हूँ सनातन में किसी देवी देवता को मानते होंगे, भगवान ईश्वर को मानते हैं, तो बिल्कुल पढ़ सकती है। मैं तो उनसे भी सहमत हूँ इस बात को। यही तो आता है, ये एक सिद्धि है या एक टैग हो गया ये? नहीं, ये सिद्धि है। मैं इस पर टैग के लिए नहीं कह सकता। जब जमजम के पानी को दिखा के तुम लोग किसी से ठीक कर सकते हो, चादर उड़ा के ठीक कर सकते हो, तो भाई यहाँ पे क्यों नहीं बता के ठीक कर सकते हैं? और फिर मेरा एक मानना है कि जो आदमी सिद्धि करता है, जो अपने काम को करता है, व्यापारी वर्ग को समझ, एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ। आप किसी कपड़े की दुकान पर जाना, एक व्यापारी एक साड़ी, उसे पता है कि ये लेगा नहीं, ये लेगा तो एक साड़ी या एक धोती, एक कुर्ता पजामा को लेगा, पर उस 100 जोड़ी आपको खोल खोल के दिखाता है, कब किसको पसंद आए। तो उसे पता है कि मेरे को अपनी चीज़ बेचनी है, तो दुकानदार को मालूम है कि वो लेगा नहीं, फिर भी दिखा रहा है। तो करते करते उसे अभ्यास हो जाता है, उसे अपने ग्राहक की पहचान हो जाती है। और सिद्धि बिल्कुल सेम उसी तरीके से है भाई। मैं तो हनुमान जी पे विश्वास करता हूँ। मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रमाणिकता हैं। अगर वर्णन बात करें, कभी कोई ऐसी बात आएगी तो हम आपको बताएंगे कि क्या है। बिल्कुल सिद्धि जो हनुमान जी की करता है, चाहे वो बागेश्वर धाम है, चाहे वो कोई और महिला है, चाहे वो कोई संत है। और मैं तो कहता हूँ चादर और फादर वालों से तुम भी करिए भैया, तुम्हें भी पता लग जाएगा कि कहाँ क्या है। ये सब कुछ सच है, इसमें कोई गलत नहीं है जी। एक सवाल और महोदय, जैसा कि आपने अपना संगठन जो चलाए हुए हैं विश्व हिंदू बोर्ड, तो इसे बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, अब जब हम मंच पे खड़े होते हैं तो बोलते हैं इन सब बातों को कि हमने क्राइम फॉर इंडिया फोर्स भी बनाया था। क्राइम फॉर इंडिया फोर्स हमने 2008 में हमने शुरू किया। और मैं समझता हूँ कि राजनीतिक आंदोलन बहुत खड़ा हम लोग करना चाह रहे थे। हमारे जैसे अन्य लोग भी भारतवर्ष में काम कर रहे थे कि भाई अपराध मुक्त भारत होना चाहिए। बट होगा कहाँ से? संविधान के तरीके से, कार्यपालिका में, राजनीति में। मैं तो अकेला कर नहीं सकता। तो उसके लिए एक माहौल तैयार किया जाता है। और ऐसा पूरे भारत में, भारत से छोड़िए पूरे विश्व में माहौल तैयार हुआ। मोदी सरकार केंद्र में आई, जिसकी वजह से अपराध में, भ्रष्टाचार में बहुत सारा लगाम लगा है। मैं समझता हूँ इसको तो हर आदमी मान रहा है आज की डेट में, जो भ्रष्टाचार से वो खत्म हुआ है। अब बात एक आती है कि हमारे देश में बहुत सारी मिशनरीज काम कर रही हैं। जब हमने अध्ययन किया, पढ़ा, देखा सब कुछ, तो भाई धर्म के लिए तो हर आदमी काम करता है भानु जी। तो हमने भी विश्व हिंदू बोर्ड की स्थापना करी। और 5 फरवरी को अभी हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें 7 साल हम पूरे करने को जा रहे हैं। विश्व हिंदू बोर्ड का सिर्फ एक मानना है कि इस देश में जब अल्पसंख्यक रहते हैं, SC ST आयोग काम करता है, मुस्लिमों के लिए, जातियों के लिए आयोग है, अल्पसंख्यकों के लिए आयोग है। तो भाई जब हिंदू राष्ट्र ये है, हिंदुओं का है, जहाँ हम अखंड भारत की बात करते थे तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका सब इसी देश के तो अंग हैं। तो हम लोग भी मांग करते हैं कि ऐसा बोर्ड, एक ऐसा आयोग बने कि जिसमें सारी पावर इस देश में हिंदू राष्ट्र घोषित हो। उसके बाद सारे रास्ते खुल के चले जाएंगे जी। कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, जैसे बागेश्वर बाबा धाम है, लोग इसी प्रकार से कुछ डुप्लीकेसी कर रहे हैं। क्या उन्हें भी सिद्धि प्राप्त है? जैसे कि हम जगह जगह देखते हैं कि यहीं पे एक मामला चल रहा है, एक मंदिर पे व्यक्ति से ले लेते हैं, किसी से 11,000 लेते हैं हवन के लिए, किसी से 21,000 लेते हैं, और वो भूत प्रेत उतारने की बात करते हैं। तो क्या वो धर्म को बदनाम कर रहे हैं या उनके पास भी कोई ऐसी सिद्धि है? देखिए भाई, ऐसा तो होता ही है। मैं किसी भी धर्म की बात करूं तो ठग तो सभी जगह मिल जाते हैं। आप भी पत्रकार हैं तो मैं समझता हूं भानु जी, फर्जी पत्रकार भी तो कुछ लोग कुछ होते होंगे। तो कुछ अपना आड़ में धंधा पानी कर रहे हैं, वो गलत है, वो तो गलत है। अब वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप हमें बताइए, हम कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। कार्रवाई हम दोनों तरीके से करते हैं, लीगली कोर्ट में जाके, FIR करा के भी, और नहीं तो अपने बल पे भी। हम ऐसे लोगों को जो बदनाम करेंगे इस सनातन धर्म को, हम उनको कठोर से कठोर सजा खुद हम भी देंगे और सरकार से भी दिलवाएंगे। तो इस प्रकार से लगभग 8-10 लोग परेशान भी हैं। हमारे पास भी इस प्रकार का मामला आया है, किसी से 11,000, किसी से 21,000 रुपये लिए हैं उस व्यक्ति ने, और वो हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म को बदनाम करने का कार्य कर रहा है, और वह भी इस प्रकार से पर्चा बनाता है। तो हम आपको उसमें दिखाएंगे। तो क्या आपका विश्व हिंदू बोर्ड उन लोगों पर कार्य करेगा? बिल्कुल कार्य करेगा जी। बताइए, निश्चित तौर से हम लोग काम करेंगे भाई। जिस धर्म में हम
हम अपना सामने जाके बात करेंगे, अगर हमें लगेगा गलत है तो बिल्कुल कठोर कार्रवाई होगी उस पर, अपने तरीके से भी करेंगे और शासन प्रशासन से भी हम लोग दरख्वास्त करेंगे कि उस पर कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि दोस्तों आप अभी सुन रहे थे विश्व हिंदू बोर्ड के संस्थापक महोदय व राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के साथ, जिन्होंने बताया कि हिंदू धर्म यूं ही नहीं हो जाता और जो बालाजी की आराधना करते हैं उन्हें वाकई सिद्धि प्राप्त होते हैं और अपनी सिद्धि के तहत ही वह कार्य करते हैं। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल AMB लाइव के साथ और अभी हम आपको रूबरू कराएंगे अन्य व्यक्तियों के साथ। है जो हमारे पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार, इनके द्वारा जो उंगलियां लोग उठा रहे हैं वो सारे लोग धर्म विरोधी हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष उनके साथ जुड़ा हुआ है। और बागेश्वर धाम जी महाराज का भी मैं यहाँ पे एक और जिक्र करूँगा, एक सुहानी शाह का भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू चल रहा है जो बताया जा रहा है कि वो भी इस तरीके से कर सकती है। लेकिन क्या होता है कि सुहानी शाह जो है वो एक खेल करती है, वो एक मैजिक है जो केवल दिमाग को पढ़ने का काम करती है। बागेश्वर धाम महाराज जो सरकार हैं वो क्या करते हैं कि वो तो 10 पर्चे बना के अपने यहाँ रख लेते हैं और कह देते हैं 4 लाख की भीड़ 5 लाख की भीड़ से आप 10 लोग उठा लीजिए और वो 10 लोग अपना पर्चा कोई भी ले लीजिए और वो पर्चा उन्हीं का होता है। तो बागेश्वर धाम जी महाराज के ऊपर जो लोग उंगली उठा रहे हैं वो लोग हैं जिनको धर्म के बारे में नहीं पता है और जो धर्म के विरोध कार्य करते हैं, चाहे वो ईसाइयत हो या इस्लाम धर्म से लोग जुड़े हुए हों। जैसे कि हमें एक नाम और लूंगा थोड़ा सा कि मुरारी बापू हैं, तो मुरारी बापू भी अपने मन से या अल्लाह मौला का गुणगान करते हैं, तो उनके ऊपर तो आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई, तो उनके ऊपर भी उंगली उठनी चाहिए। वो सब लोग इस प्रकार के कथावाचकों के सब लोग, यानी कि मैं कह सकता हूं कि उनके समर्थक हैं जो हमारे धर्म सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। तो बागेश्वर धाम जी सरकार महाराज पर स्वयं साक्षात हनुमान जी महाराज की अटूट अनुकंपा और कृपा और आशीर्वाद बना हुआ है, वो उनको प्रसाद प्राप्त है। इसलिए बागेश्वर धाम जी महाराज पर जो भी लोग उंगली उठा रहे हैं वो धर्म विरोधी हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से हम सनातन धर्म के लोगों को सबको बचना चाहिए। और बागेश्वर धाम महाराज जी जो भी कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और सत्य है और वो सच्चाई के ही मार्ग पर कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी के साथ लूट नहीं कर रहे, किसी के को धोखा नहीं दे रहे और किसी से पैसे की मांग नहीं करते हैं।